हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका किलो फिटनेस और लाइफस्टाइल चैनल में, जहां हम करते हैं सिर्फ काम की बात, नो फालतू बात। तो आज का टॉपिक है वेजिटेरियन प्रोटीन सोर्सेज। वैसे भी नवरात्रि चल रहे हैं और बहुत सारे लोग जो नॉनवेज खाते हैं वो लोग भी इस दौरान नॉन वेजिटेरियन फूड को अवॉइड करते हैं। ये वीडियो उन सभी लोगों के लिए है जो जिम जाते हैं या जो ये सोचते हैं कि वेजिटेरियन प्रोटीन सोर्सेज में कौन सा प्रोटीन सोर्स बेस्ट है। जैसे कि बहुत सारे लोगों को लगता है कि दाल सबसे अच्छा प्रोटीन सोर्स है। आज मैं आपको ये बताऊंगा कि इस वीडियो में कि दाल सबसे अच्छा प्रोटीन का सोर्स नहीं है। दाल में प्रोटीन बहुत कम मात्रा में पाया जाता है और कार्बोहाइड्रेट ज्यादा होता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप दाल को कंज्यूम करना बंद कर दें। वीडियो में बने रहिए, मैं सारी बातों को क्लियर करूंगा। चाहे आप मसल गेन कर रहे हो या वेट लॉस कर रहे हो, हमें हमेशा यही बताया जाता है कि प्रोटीन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और प्रोटीन आपको लेना है। और बताया यह भी जाता है कि कम से कम प्रोटीन 1 ग्राम ऑफ पर केजी ऑफ बॉडी वेट लेना है। यानी कि अगर आपका वजन 55 केजी है तो कम से कम पूरे दिन में आपको 55 ग्राम का प्रोटीन कंज्यूम करना है अलग अलग सोर्सेज से। और अगर आपका एम मसल बिल्डिंग है तो वो 1.5 से 2 ग्राम पर केजी ऑफ बॉडी वेट हमको कंज्यूम करना चाहिए। लेकिन जिम में और हमारे दोस्त लोग जो बोलते हैं वो कहते हैं कि चिकन, अंडा और फिश में जितना प्रोटीन होता है उतना वेज सोर्सेज में नहीं होता। तो आज मैं आपको यही बताने जा रहा हूं कि कौन कौन से प्रोटीन सोर्स हमें कंज्यूम करने चाहिए। वेज प्रोटीन सोर्सेज की लिस्ट आपकी स्क्रीन पर है। सबसे पहला सोर्स जो मैंने वेजिटेरियन प्रोटीन के लिए मेंशन किया है वो है पनीर। तो पनीर के 100 ग्राम पनीर में हमको 15 ग्राम का प्रोटीन लगभग मिलता है। और अगर पर सर्विंग की बात करें तो एक बार में एक बंदा 100 ग्राम पनीर इजीली खा सकता है, इसलिए मैंने पर सर्विंग में भी 15 ग्राम लिखा है। लेकिन पनीर के साथ प्रॉब्लम यह है कि जो लोग वेट लॉस करना चाहते हैं उनके लिए प्रॉब्लम यह है कि इसमें फैट भी होता है और अच्छी खासी मात्रा में होता है। पनीर में लगभग 20 ग्राम फैट मिल जाता है हमें एक सर्विंग में या 100 ग्राम पनीर में। लेकिन पनीर के साथ अच्छी बात यह है कि इसमें कैल्शियम और विटामिन डी होता है और इसमें केसीन प्रोटीन होता है जो कि स्लो रिलीजिंग प्रोटीन है, जो ज्यादातर लोग रात को सोने से पहले लेते हैं, जिससे कि वो पूरी रात धीरे धीरे हमारी बॉडी में रिलीज होता रहे। तो जो लोग पनीर को फैट की वजह से कंज्यूम नहीं कर सकते उनके लिए नेक्स्ट प्रोडक्ट है टोफू। टोफू वैसे तो जापानी लोग खाते हैं, लेकिन हमारे भारत में भी आजकल बहुत ज्यादा फेमस है। सुपरमार्केट या ग्रोसरी स्टोर में मिलता है। टोफू कुछ नहीं है, ये सोया मिल्क से निकाला हुआ पनीर है, लेकिन इसमें क्वांटिटी ऑफ प्रोटीन एज कंपेयर टू पनीर बहुत कम होती है, सिर्फ 8 ग्राम। लेकिन इसकी खास बात यह है कि इसमें फैट नहीं होता। टोफू के बारे में एक बात और मैं आपको बता दूं कि ये पनीर से थोड़ा सा महंगा भी होता है। नेक्स्ट मैं बात करना चाहता हूं सोया चंक्स के बारे में। इसके बारे में बहुत सारे मिसकंसेप्शंस हैं कि इसको जो है मेल या जेंट्स को नहीं खाना चाहिए क्योंकि इसके अंदर ईस्ट्रोजन होता है। ईस्ट्रोजन हार्मोन जो है वो लेडीज का होता है, इसलिए सोया चंक्स को ज़्यादा नहीं खाना चाहिए। लेकिन क्या इसकी सेफ क्वांटिटी है, कभी बाद में बात करेंगे। लेकिन अगर आप 1 या 2 सर्विंग दिन में लेते हैं तो बिल्कुल सेफ है, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। और सबसे खास बात यह है कि सोया चंक में चिकन या फिश से भी ज़्यादा प्रोटीन होता है। इसके 100 ग्राम में 52 ग्राम का प्रोटीन होता है, जबकि अगर हम चिकन खाते हैं तो 100 ग्राम में हमें सिर्फ 20 ग्राम का प्रोटीन मिलता है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि पर सर्विंग में 100 ग्राम चिकन अगर कोई नॉन वेजिटेरियन बंदा है वो आसानी से एक बार में खा सकता है, लेकिन 100 ग्राम का सोया चंक एक बार में खाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। बल्कि एक बार में सिर्फ एक ही कटोरी खा पाएगा और उस एक कटोरी से हमको मिलता है लगभग 15 ग्राम का प्रोटीन सोया चंक से। सोया चंक्स में फैट तो बिल्कुल भी नहीं होता, बहुत कम होता है, लेकिन कार्बोहाइड्रेट बहुत ज़्यादा होते हैं, करीब करीब 33 ग्राम पर 100 ग्राम में। तो जो लोग स्पेशल डाइट पर हैं या जिनको कार्ब्स खाने के लिए मना किया गया है, कम खाने हैं, तो उन लोगों के लिए सोया चंक्स बहुत ज़्यादा भी नहीं खा सकते। वेजिटेरियंस का सबसे पसंदीदा जो प्रोडक्ट है वो है दूध। दूध में प्रोटीन होता है लेकिन साथ ही साथ में फैट भी होता है। एक गिलास दूध में हमें करीब करीब 8 ग्राम का प्रोटीन मिलता है और जो फैट है वो वेरी करता है। अगर वो स्किम्ड मिल्क है या फुल फैट मिल्क है तो एक गिलास में 2 ग्राम 3 ग्राम के आसपास फैट हमें मिलता है। आगे बात कर लेते हैं राजमा यानी किडनी बीन्स की और चने, छोले जो होते हैं, चिक पीस जिनको बोलते हैं इंग्लिश में, उनमें जो प्रोटीन होता है वो भी लगभग चिकन के बराबर ही होता है। 100 ग्राम में 19 ग्राम। लेकिन जब पर सर्विंग की बात आ जाती है तो हम 100 ग्राम
राजमा एक साथ नहीं खा सकते, तो एक कटोरी राजमा या चने में हमें मिलता है करीबन 9 ग्राम का प्रोटीन। लेकिन फिर वही बात आ जाती है कि राजमा और चने में लगभग 50% यानी कि 50 ग्राम, अगर 100 ग्राम है तो 50 ग्राम उसमें कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। फैट की क्वांटिटी लगभग नेग्लिजिबल होती है। राजमा या छोले में बहुत अच्छा फाइबर होता है, वो वाटर सोल्यूबल फाइबर होता है, ये बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करता है। राजमा और छोले ये एक स्लो डाइजेस्टिव कार्ब है, यानी कि ये हमारे को पूरे लंबे टाइम तक काफ़ी पेट हमारा भरा हुआ रहता है। तो कोशिश करें कि इसको हम ब्रेकफास्ट या फिर लंच में ही करें। अगर बात करें ग्रीन मूंग दाल की, तो इसमें भी बहुत अच्छा प्रोटीन का सोर्स है। इसमें 100 ग्राम में हमें लगभग 24 ग्राम प्रोटीन मिलता है। लेकिन अगर पर सर्विंग की बात करते हैं तो एक कटोरी में हमें 8 ग्राम ही मिलता है, और साथ ही साथ इसमें कार्बोहाइड्रेट की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा होती है। 100 ग्राम में हमें 50 ग्राम कार्बोहाइड्रेट भी मिलता है। ये सारे सोर्सेज एक बहुत अच्छे बॉडी बिल्डिंग सोर्सेज हैं, क्योंकि बॉडी बिल्डिंग के लिए हमें प्रोटीन के साथ साथ कार्बोहाइड्रेट्स की भी ज़रूरत पड़ती है। राजमा और छोले के बारे में एक बात बताना भूल गया कि बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि ये इनकम्प्लीट सोर्स ऑफ प्रोटीन है, क्योंकि इसमें सारे एसेंशियल अमीनो एसिड्स नहीं होते। टोटल 9 एसेंशियल अमीनो एसिड्स होते हैं। लेकिन मैं ये बता देना चाहता हूं कि इन सभी को, दालों को, लेग्यूम्स को, राजमा छोले को जब हम राइस या रोटी के साथ कंबाइन करके खाते हैं तो हमारे वो एसेंशियल अमीनो एसिड्स इस कॉम्बिनेशन से पूरे हो जाते हैं। दूध के बारे में एक बात बताना भूल गया था कि जो लोग लैक्टोज इंटॉलरेंस हैं और वो दूध को कंज्यूम नहीं कर सकते, तो दूध के बदले वो दही यानी कि कर्ड को इस्तेमाल करें। कर्ड में लगभग सेम अमाउंट ऑफ प्रोटीन होता है मिल्क जैसे। आगे बात कर लेते हैं रोस्टेड चने की। रोस्टेड चना एक बहुत ही अच्छा स्नैक का ऑप्शन है। इसे आप कहीं भी कैरी कर सकते हैं। इसको पैक करके अगर आप कहीं जा रहे हैं रास्ते में स्नैक के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अंदर 100 ग्राम में हमें करीब 19 ग्राम का प्रोटीन मिलता है। साथ ही साथ हमें इसके साथ कार्बोहाइड्रेट जो है वो भी सेम बाकी दालों और लेग्यूम्स जैसे 100 ग्राम में 50 ग्राम मिलता है। अगर रोस्टेड चने को हम पीस कर एक पाउडर बनाते हैं तो वो सत्तू उसको बोलते हैं। सत्तू एक बहुत ही ज़्यादा फेमस सुपर फूड है और आजकल तो बहुत ज़्यादा पॉपुलैरिटी गेन कर रहा है जिम जाने वाले लोगों में, क्योंकि इसके अंदर रिक्विजिट अमाउंट ऑफ प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट दोनों होते हैं, जो कि एक बहुत अच्छा मसल बिल्डिंग का सोर्स भी है। सत्तू पाउडर को अगर 2 चम्मच को हम पानी में मिलाकर पीते हैं तो करीब हमें 6 से 8 ग्राम का प्रोटीन मिल जाता है। और उसके अलावा अगर सत्तू के पराठे हम बनाते हैं तो करीब 16 से 18 ग्राम 2 पराठों में हमें प्रोटीन मिल जाता है। आगे बात करते हैं पीनट्स की, यानी कि मूंगफली की। तो 100 ग्राम मूंगफली में बहुत अच्छा प्रोटीन होता है 25 ग्राम का। लेकिन बात सारी ये भी है कि मूंगफली में लगभग 50 ग्राम फैट भी होता है 100 ग्राम में। तो ये एक बैलेंस करके खाने वाला स्नैकिंग ऑप्शन है। इसको रोस्ट करके हमें खाना चाहिए, इसको फ्राई करके खाना अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी इसके अंदर इतना फैट है और अगर हम इसको फ्राई करते हैं तो इसका फैट कंटेंट और बढ़ जाएगा। जो ग्रोइंग चिल्ड्रन हैं उनके लिए ये पीनट्स बहुत हेल्पफुल होते हैं, बहुत हेल्दी होते हैं। और जो लोग जिम जाते हैं वो भी इसको पूरे दिन में बीच में कभी भी 40 से 50 ग्राम का एक स्नैकिंग ऑप्शन रखते हैं, क्योंकि ये हमारी प्रोटीन की नीड्स को पूरा करता है। अगर आपको पूरे दिन में खाने से प्रोटीन की क्वांटिटी पूरी नहीं हो रही तो मैं सजेस्ट करता हूं कि वे प्रोटीन भी एक अच्छा ऑप्शन है। ये एक सप्लीमेंट है जो कि मार्केट में मिलता है। लोगों के दिमाग में बहुत गलत फहमियाँ इस वे प्रोटीन को लेकर हैं कि इसे नहीं कंज्यूम करना चाहिए, ये हार्मफुल होता है या फिर इसके साइड इफेक्ट होते हैं। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि वे प्रोटीन जो है वो पनीर के बचे हुए पानी से बनाया जाता है। बहुत सारी मशीन्स यूज होती हैं इसको बनाने में और इसीलिए ये थोड़ा सा महंगा भी होता है। लेकिन हाँ, अगर कोई नकली ब्रांड या फिर मिलावटी वे प्रोटीन आप ले रहे हैं तो वो तो हार्मफुल हो सकता है। अब आप पूछेंगे कौन सी कंपनी सेलेक्ट करें, तो मैं तो किसी ब्रांड को एंडोर्स नहीं कर रहा, लेकिन मैं सिर्फ ये कहता हूं कि आप वे प्रोटीन को किसी भी ट्रस्टवर्दी सोर्स से लें। और मेरी मानिए ये एक बहुत ही अच्छा सोर्स है प्रोटीन का, क्योंकि इसके एक स्कूप में 20 से 30 ग्राम डिपेंडिंग ऑन द क्वालिटी एंड डिपेंडिंग ऑन द ब्रांड इसमें हमें एक ही बार में मिल जाता है। इसको हम पानी में मिला के या फिर दूध में मिला के पी सकते हैं। ये लेडीज और जेंट्स सबके लिए सेफ है। बच्चों के लिए ये अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि ये पैकेट पर भी, डब्बे पर भी लिखा होता है कि चिल्ड्रन टू अवॉइड। अगर आपने मेरा ये वीडियो यहां तक देख लिया तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आप यहां तक इस वीडियो में देखते हुए आ गए। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए यार, उसमें कुछ भी नुकसान नहीं है आपका।
मेरा फायदा है। तो ये था मेरा वीडियो प्रोटीन वेज सोर्सेज के ऊपर। उम्मीद है आपने जरूर आज के इस वीडियो से कुछ ना कुछ सीखा होगा। अगर आप मेरे लिए कुछ इंप्रूवमेंट पॉइंट्स या कमेंट्स में लिख सकते हैं कि मैं अगला वीडियो किस चीज के ऊपर बनाऊं, तो मैं उसके ऊपर वीडियो जरूर बनाऊंगा।